नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। जीवन के हर पल हमने महसूस करा है कि समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं और परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ हमें सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती है। जब हमारे मन के अनुकूल कार्य नहीं होता तो हमें दुख की अनुभूति होती है और यदि मन के अनुकूल कार्य होता है तो सुख की अनुभूति होती है। हम चाहें कि हमें सुख ही सुख मिले तो ऐसा कतई संभव नहीं है। आइए आज दुखानुभूति पर ही कुछ चर्चा करते हैं। ईश्वर ने जीवन की भिन्न भिन्न रंगों से अभूतपूर्व रचना की है। मनुष्य कितना भी चाहे कि उसके हिस्से में केवल आनंद ही आनंद रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जहाँ सुख की लालसा हो वहाँ कष्ट झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए। पीड़ा एक सच्चाई है। जहाँ सुख का सदैव स्वागत होना सर्वथा निश्चित है, वहीं दुख और पीड़ा के आने पर अपने भाग्य को धिक्कारना या दूसरों को उसके लिए उत्तरदायी ठहराना कहाँ का तर्कसंगत बात है। दुखानुभूति को कम से कम आत्मसात किया जा सके, यह उसे चुनौती स्वीकार करने में ही उसका निहित है। सत्य तो यह है कि टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने से ही जीवन के कठिनतम पाठ कंठस्थ हो पाते हैं और जो जीवन यापन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं और अपनी क्षमता का हमें ज्ञान भी होता है, जिससे इस संघर्ष को चुनौती के रूप में स्वीकारा है, उसे झेले गए कष्टों की पीड़ा कम होती है। अर्थात कि जो सफलतापूर्वक विवेकपूर्वक अपने कष्टों को झेल जाता है उसको पीड़ा कब होती है। दुखानुभूति अपनी मन स्थिति पर निर्भर है। वह स्थूल ना होकर के निराकार होते हुए भी अति प्रचंड रूप ले सकती है। यह भ्रांति कि समस्त दुख बाह्य परिस्थितियों की देन है और उसका निराकरण चारों ओर के प्रभामंडल को बदलने से ही हो सकता है, उपयुक्त नहीं है। यह बात उपयुक्त नहीं है। यदि ऐसा होता तो समस्त सुख सुविधाओं से लैस व्यक्ति संसार में सबसे ज़्यादा सुखी होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने देखा है कि गरीब की झुग्गी झोपड़ी से फूटती किलकारियों को सुना है। छोटे से बच्चे को सस्ते से खिलौना पाते ही आनंद विभोर होते देखा है और दूसरी ओर वैभव संपन्न व्यक्तियों को बिलखते और कष्ट और मानसिक कष्ट से गुजरते हुए भी देखा है। हम अपने कष्टों के प्रति जितने संवेदनशील होंगे, दुख की अनुभूति का आभास हमें उतना ही अनुपात में होना निश्चित है और इसीलिए कहते हैं कि जीवन है तो सुख दुख आते जाते रहेंगे। जैसे हम आनंद को सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसी तरह पीड़ा को भी अदम्य साहस से हमें झेलना होगा। उसकी चुनौती को स्वीकार करना होगा, भोगना होगा और उससे पार पाना बेहद कष्टकारी होगा, लेकिन उसके बाद हमें असीम आनंद की प्राप्ति भी होगी। यह सही है कि जो व्यक्ति दुख से जूझ रहा है उसकी पीड़ा को वही समझ सकता है, उसका विश्लेषण दूसरे नहीं कर सकते हैं। पर दुख के प्रति सकारात्मक सोच व्यक्ति को जीवन के सहज मार्ग पर चलने में सहयोग अवश्य ही कर सकती है। हमें हर हाल में संयम बरतना चाहिए। दुखानुभूति को चुनौती मान आगे बढ़ने से प्राप्त सफलता फिर एक नई चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। तात्पर्य ये है कि छोटे छोटे दुख सहते हुए जब हम आनंद की प्राप्ति करते हैं तो बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े दुखों की चुनौती भी हम सहर्ष और विवेकपूर्ण ढंग से स्वीकार करते हैं और अपनी समस्याओं को
पार पा जाते हैं। और सही पूछिए तो जीवन की यही कुंजी है, जीवन को सफल बनाने की यही कुंजी है कि हम दुखों को सहर्ष और विवेकपूर्ण ढंग से झेलें और अपने जीवन को सहज बनाएं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, अपने मित्रों और परिचितों में भी उसे अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।